हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं आपका होस्ट सुमित सब्रवाल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के, जो आज की डेट में सबसे हमारा फेमस प्लान है, जो है टर्म इंश्योरेंस। आज रिस्क को कवर करने के लिए हर कोई टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है और टर्म इंश्योरेंस के बहुत से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम ये देखेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा टर्म इंश्योरेंस का, वो है कि क्या हम प्योर टर्म इंश्योरेंस लें या फिर हम टर्म इंश्योरेंस लें जहाँ पे कि हमारे को रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता हो। तो हम आज इस इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है या फिर आपको विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना है। तो पहले बात करते हैं हम प्योर टर्म इंश्योरेंस की। प्योर टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये प्लेन वनीला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि आप सम एश्योर्ड लेते हैं और उसके लिए आप प्रीमियम देते हैं। तो जैसे कार इंश्योरेंस काम करती है कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, पर अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ और 1 साल ठीक निकला तो कुछ पैसा वापस नहीं होगा। ऐसे ही जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की टर्म पॉलिसी काम करती है कि भाई अगर इवेंट होता है तो उस इवेंट मतलब अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है तो नॉमिनी को पैसा मिलता है, और अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी नहीं होती तो मैच्योरिटी पे कोई पैसा वापस नहीं मिलता। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से एक 40 साल का आदमी है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक 40 साल का आदमी हूँ और मैंने 20 साल जो है उसका टर्म लिया कि भाई मैं 60 साल तक के लिए अपनी लाइफ को इंश्योर करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं टर्म पॉलिसी खरीदता हूँ, जो कि मैं एक प्योर टर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो लेट से उसका प्रीमियम आता है 25,000 रुपये। तो अब मैं हर साल 25,000 रुपये दूंगा। अगर कुछ हो जाएगा तो जो सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को मिलेगा, पर अगर 20 साल तक यानी 60 साल तक मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ और कोई डेथ नहीं होती, तो जब पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाएगी तो मैच्योरिटी पे कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं प्योर टर्म इंश्योरेंस। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन क्या करता है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन कस्टमर को बोलता है कि भाई आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम वो प्रीमियम अगर आप थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी रहे और पॉलिसी मैच्योर हुई यानी कि पॉलिसी टर्म में डेथ नहीं होती, तो जो भी पैसा हमने आपसे लिया है वो हम आपको मैच्योरिटी पे वापस कर देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और लोग कभी कभार ये भी कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा ऐसी इंश्योरेंस का जब मेरा दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि इसके अंदर एक ख़ास चीज़ क्या है कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको चेक करना। चलिए अब हम इस एक्सेल में देखते हैं कि एक 40 साल का आदमी जो कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेना चाहता है, तो हमने यहाँ पे 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम, जो कि ये एक्चुअल प्रीमियम हमने जो है वो उठाए हैं, और ये प्रीमियम जो है, एक है जो प्योर टर्म पॉलिसी का प्रीमियम है और दूसरा प्रीमियम जो है वो विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के साथ है। और जो हमने ये प्रीमियम लिए हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे कॉलम एफ के अंदर, तो ये है प्योर टर्म पॉलिसी का प्रीमियम जो कि विदाउट जीएसटी है, क्योंकि जो प्रीमियम आपको वापस होंगे वो जीएसटी काट के वापस होंगे, यानी कि जीएसटी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अब हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर एक 40 साल का आदमी टर्म पॉलिसी लेता है 1 करोड़ की, और उसकी पॉलिसी की टर्म है 45 ईयर्स, यानी कि वो पॉलिसी जब वो 85 का होगा तब वो पॉलिसी खत्म होगी। तो पॉलिसी टर्म होगी 45 ईयर्स, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, और जो आज एज है मेल की वो है 40 ईयर्स। अब हम अगर ये प्रीमियम देखते हैं, ये एक्चुअल लाइफ प्रीमियम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्योर टर्म का जो प्रीमियम आता है इंश्योरेंस कंपनी ए का, वो है 27,246 रुपये, और दूसरी कंपनी का आप देखेंगे ये है 25,731 रुपये। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ के 47,465 रुपये यानी 47,465 हो जाता है, और दूसरी कंपनी का 45,694। तो जो एडिशनल प्रीमियम आपको देना पड़ता है अपना रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेने के लिए, तो रफली अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 20,000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ताकि आपको जो आपने प्रीमियम दिया है वो वापस मिले। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हमने 45 साल के अंदर कंपनी को दिए 12,26,070 रुपये, अगर हम प्योर टर्म प्रीमियम की बात करते हैं, यानी कि जो हमें वापस नहीं मिलेगा। तो हम अगर लेट से हम कहते हैं कि ये आदमी जो है वो
85 ईयर्स तक जिएगा तो 86वें साल में इनको कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो जो इन्होंने 12,26,000 रुपए दिए वो कंपनी के पास रह जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो ये 45 साल के अंदर कंपनी को 21,35,925 रुपए देंगे, जो कि इनको 85 ईयर्स पूरा होने पे वापस मिल जाएंगे। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन में इन्होंने 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। सिमिलरली अगर हम दूसरी लाइफ इंश्योरेंस देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम्स दिए इन्होंने 11,57,895, यानी कि ये पैसा जो वापस नहीं मिलेगा। और अगर हम देखें कि भाई अगर इन्होंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया होता तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ ये 20,56,000 रुपए देंगे जो इनको वापस मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, दोनों ही ऑप्शंस में आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिल रहा है। ठीक है। अब जो आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमने ये 20,000 रुपए यहाँ ना देके ये 20,000 रुपए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 20,000 रुपए अगर हमने हर साल 45 साल तक, अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार का चेंज कर लेते हैं करेंसी से, यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ओके, तो मैं कह रहा हूँ 45 ईयर्स तक अगर आप देते और ये आपको 8% का रिटर्न देता तो ये 20,000 जो आप हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कितना अमाउंट हो जाता। तो चलिए हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं और ये बड़ा सिंपल है। आपने इज इक्वल टू FV और ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला आ गया। तो 8% का रेट, 45 साल आपका टर्म आप देंगे, हर साल कितना देंगे साल का? 20,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू इसकी हमारी 0 है और हमें ये एंड ऑफ पीरियड में चाहिए। तो अब आप देखिए, तो अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जिसका प्रीमियम आप 27,246 रुपए देते हैं, जो आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड देगा, और जो 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देते अपना प्रीमियम वापस लेने के लिए, उस 20,000 रुपए को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सेफ, या तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, FD में कर सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि चलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको 8% देता है, और आप इसको आप हर साल 20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं 45 साल तक, तो आपका कितना कॉर्पस बिल्ड होगा? 78 लाख रुपए, 78 लाख रुपीस, और वो भी सिर्फ 8% के रिटर्न पे। और अब आप मैजिक देखिए, अगर ये 8% ना होके अगर ये 12% रिटर्न हो तो आपका जो कॉर्पस है वो कितना होगा? 2,74,00,000 रुपए। तो आप बजाय आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देके रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, जहां पे कि आप 47,000 रुपए दे रहे हैं और वो 47,000 रुपए आपको आपके 21,35,000 रुपए वापस दे रहा है 45 साल के बाद, यही अगर आप 27,000 रुपए का प्योर टर्म प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं और बचा हुआ जो 20,000 एक्स्ट्रा आपने यहाँ देना था वो यहाँ ना देके आप अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं, और वो अगर मरे से मरा, अगर मैं कह रहा हूँ कम से कम 6% रिटर्न भी दे, तो भी 43 लाख रुपए आपको मिलते हैं। दूसरा फायदा, जो ये आप 20,000 रुपए हैं ये फ्लेक्सिबल है, आप इन्हें कभी भी निकाल सकते हैं, आप इसको कभी भी बढ़ा सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। जबकि यहाँ पे आपको 45 साल तक पैसा देना होगा और मैच्योरिटी पे आपको 21 लाख रुपया मिलेगा। तो अब आप ये बताइए कि क्या 27,000 रुपए यानी कि 12,26,000 रुपए देके कुछ पैसा वापस ना मिले वो बेटर है, या 21,35,000 रुपए देके जो आपको वापस मिले वो बेटर है? और जो ये 20,000 रुपए हैं जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 43 लाख रुपए देते हैं 6% के इंटरेस्ट रेट पे। तो अब ये आपके सामने क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है या आपको विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेना है। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी है वो आप उसको लूज करते हैं, क्योंकि आप उस पैसे से एक्स्ट्रा जो है अर्न नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ आया होगा। तो आज हमने देखा कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम और प्योर टर्म इंश्योरेंस दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है।
आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको क्या प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है या आपको विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहेंगे, आप कभी इनको मिस नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।